शिवपुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था। फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग। जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया। कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना
भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त होता है। एक पत्र पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा करा। गुरुजी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा, मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहाँ की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आई। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव, मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरुजी, क्या मैंने आप पर शंका करी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी, जितना पंडाल लगाया था पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करें। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई।
और तो कौन? ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सियोर वाला बाबा कथा को बाँच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाँचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो, ये शिव के बिना कुछ नहीं। कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाग चढ़ाया, तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने, मछुआरे ने कह दिया, जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया, पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी, तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तूने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा, एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा
जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, फंस। पार्वती जी कहती हैं पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरी चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता जाल में वो फंसता नहीं। इसलिए महाराज शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण एक बार आजा, भोले की शरण एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण, एक बार आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में।
भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौल चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी ओ चंद्रमौल चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौल चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। ओ गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवार से हो नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव के शरण में आजा हो शिव की शरण में आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। राधे संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण ओ संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में। ओ शिव जी सबको मिलते हो शिव जी सबको शिव जी सबको मिलते ध्यान धरने में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
एक बार आजा आजा भोले के शरण में। वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। शिव के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख के डोरे होते हैं, दुख के डोरे होते हैं शिव के शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। भोले के शरण भोले के शरण महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान महादेव से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए।